भाई गाड़ी की लुक देख लो हाईवे के ऊपर, क्या ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है। अमेजिंग। ऐसे कुछ हाईवे है। जी हाँ, हम ड्राइव कर रहे हैं उड़ीसा। बहुत ही लंबा ट्रिप होने वाला है ये। तो इस ट्रिप पे हमें पूरा पता चल जाएगा कि भाई कितना खर्चा होने वाला है। सो आवर ट्रिप इज़ गोइंग टू बी अबाउट 1600 किलोमीटर्स वन साइड। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज जो है हमारा उड़ीसा का ट्रिप शुरू हो रहा है। सो गाड़ी जो है ड्राइव करके जाएंगे। सो पहला जो है ईवी में लंबा वाला ट्रिप रहने वाला है। लगेज पूरा लोड हो चुका है। फ्रंट में भी कुछ लगेज रख दिए हैं। एक्चुअली मैंने ऐसा फैला के रखा है, इसमें और भी ज़्यादा लगेज आ सकता है कि सूटकेस को सही तरीके से रखोगे तो घर से निकल चुके हैं। अभी आप जैसे देख सकते हो कि डैशबोर्ड में जो है हमारा 0 कर दिया हूँ। मतलब करंट ट्रिप तो 0 है ही है, और ट्रिप ए और बी को भी मैंने 0 कर दिया है। आज थोड़ा तबीयत उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि शिमला में ट्रिप हो रहा था, शूट हुआ, बहुत सारा राइड वाइड हुआ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेड। और कल मैं चंडीगढ़ आया, उसके बाद इमीडिएटली जो है निकल चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे आज में भी शॉर्ट ड्राइव पे फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर कल जो है लंबा खींचेंगे। दैट्स द प्लान। चार्जिंग का ऐसा प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ तिरुपति के आसपास जो है मैं चार्ज पे लगाऊंगा गाड़ी को। मैंने इसको जो है एवरीडे मोड पे लगा दिया है। तो अभी जैसे देख सकते हो कि रेंज जो है हमें 351 दिखाता है। एवरीडे मोड पे जनरली जो है कम आता है रेंज। आपका रेंज मोड पे तो ठीक ठाक ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर रेंज मोड लगाऊंगा, देखो रेंज मोड पे दिखा रहा है 366। और अगर मैं डिफ़ॉल्ट मोड पे लगाऊंगा, ये तो बाप रे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये पूरा अनरियलिस्टिक माइलेज है। तो हम लेके चलते हैं अपना एवरीडे मोड पे 350 के हिसाब से सोच के समझ चलते हैं। और चार्जिंग ब्रेक्स हम लोग नॉर्मली जो है प्लान करेंगे 250 से 300 किलोमीटर्स के अंदर ही चार्ज कर देंगे। ऑलराइट, तो हम जो अभी हाईवे पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो, रेंज अभी 335 किलोमीटर्स की है। 5% अभी बैटरी यूज़ हुआ है। 15 किलोमीटर लगभग हम लोग जो है चले हैं। एंड 6.2 की रेंज, मतलब जो है 6.2 की जो है एफिशिएंसी आया है। ये सैटरडे अगर आप निकलोगे ना, सुबह ऐसे ही टोल में जो है पूरा लंबा लाइन वाला देखने मिलेगा। पीछे देखो कितना ही बड़ा लंबा लाइन है। बाकी भाई सर्दी से लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। कल मैंने एक्चुअली हुआ क्या ना, शिमला में ठंडा एक बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डस्ट में राइड किए, तो काइंड ऑफ एलर्जिक वाला वो ठंडा होता है ना, वैसे लग रहा है। तो मैंने कल सिट्राजिन खा लिया था। अब वो सिट्राजिन का आफ्टर इफेक्ट्स होता है कि थोड़ा सा होता है ना कि डिजी सा लगता है, वो है। ये हमारा पहला टोल होने वाला है। आज वेदर बहुत बढ़िया है, मस्त वेदर है। देखो थोड़ा सा रेनी सा वेदर है। थोड़ा सा शीशा भी डाउन कर देंगे, अच्छा लगेगा। सुबह थोड़ा फ्रेश एयर भी आता है। इस सुबह जब आप थोड़ा सा लेट निकलते हो ना, क्योंकि आज हमारा थोड़ा लेट हो गया। अभी देखो यहाँ पे 7:35 हो चुका है। इसकी वजह से थोड़ा सिटी ट्रैफिक भी आपको जो फेस करके जाना पड़ता है। आइडियली अगर 5:30 तक निकल जाते हो ना, बेस्ट है। हम लोग निकले ऑलमोस्ट 6:45 या 6:50 के आसपास। सो हल्की अगर देखोगे यार, बारिश थोड़ा शुरू है। बढ़िया लग रहा है भाई। वेदर क्या वेदर है, मतलब पूरा पक्का ड्राइव वाला वेदर है यार। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखो, अभी ये पिछले मतलब 10-15 मिनट से हम लोग यही ट्रैफिक में आ रहे हैं। ऐसे ही रेड चल रहा है। 44 मिनट स्लोअर। वाह। अच्छा, वो दूसरा रूट क्या रास्ता दिखा रहा है, डाइवर्जन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भाई सच में सबसे बेस्ट जो फीचर, या जो बोल दो कि कोई चीज़ अगर मुझे बढ़िया लग रहा है इस गाड़ी में, वो है भाई ऑटो रीजन। जैसे अभी देखो ये एक्सेलरेट कर रहा हूँ, जैसे मैं छोड़ दूंगा देखो ये ऑटोमेटिकली रीजन कर रहा है बेस्ड ऑन सामने देखो ऑब्स्टेकल के हिसाब से। देखो मैं ब्रेक अभी तक लगाया नहीं, देखो एंड पे ही आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये देखो अभी तक वो रीजन में ही उतना स्लो कर दिया। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको ज़्यादा ब्रेक्स यूज़ करना नहीं पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम वो रीजन में चार्ज भी करता है बैटरी को। बहुत बढ़िया चीज़ है। ये खाली ईवी में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो पाएगा भाई। रोड तो लेकिन यही है, डाइवर्जन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ट्रैफिक भी है, टाइम लग रहा है थोड़ा। सो ऐसे होने से तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, देखते हैं।
भाई लोग बोलते हैं कि ईवी जो चलाते हैं बहुत स्लो चलाते हैं, हम तो भाई नहीं चलाते। देखो अभी तक जितने सारे गाड़ियाँ हैं सबको ओवरटेक करते करते गया, मतलब एक भी ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जो मुझे ओवरटेक करके गया होगा। तो ठीक ही चल रहा है। वही है ना, बैंगलोर से आप जब जाते हो मतलब बाहर कहीं भी, तो एलिवेशन से नीचे आप जाते हो, तो इसीलिए ठीक ठाक है। देखो 6.9 की जो है हमें एफिशिएंसी भी आ रहा है, बट सारा तो थोड़ा सा प्लान बदल रहा है। कैसे बोल रहे हैं, उसको भूख लग रही है। एक्चुअली सुबह हम लोग खा के भी आए थे घर से, लेकिन ऐसे का सही तो वो हजम हो गया, जल्दी हजम हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो अभी ऐसा है कि हमारा डेस्टिनेशन वैसे तो है थोड़ा दूर, 145 किलोमीटर्स है, बट यहाँ आगे चित्तूर है। चित्तूर में एक बढ़िया सा खाने का जगह भी है और चार्जर के साथ भी है, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ गाड़ी चार्ज में लगा देंगे, खाना भी खा लेंगे। लेकिन भाई ये डाइवर्जन की वजह से इतने सारे ट्रैफिक क्या ही करेंगे, बड़ा इरिटेशन हो रहा है। अब तक हम लोग पहुँच गए होते हैं तिरुपति में, क्योंकि रोड यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे बीच बीच में जो डाइवर्जन आ रहा ना, पूरा है ट्रैफिक जाम, क्या ही करेंगे। हमारे पूरा गाड़ी रे टीवी सेटअप चल जाए, देखो तोरंग टीवी चल यानी ऐसे का तरह ऑगी कॉकरोच भी देखिए। अभी देखो ऐसे जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, इसमें मैंने लगा दिया है जो है 1 पेडल ड्राइव, मतलब सिंगल पेडल ड्राइव। तो बस मैं एक्सेलरेशन करूँगा, छोड़ने से गाड़ी रह जाएगा, ब्रेक को दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कन्वीनियंट फीचर है। अरे भाई पूरा टू मच हो गया साला, इतना स्लो ड्राइव हो गया। देखो 38 किलोमीटर पर आवर जो है मेरा एवरेज स्पीड हो गया। पिछले 3 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, 100 किलोमीटर रिकवर कर रहे हैं। हर जगह भाई ऐसे डाइवर्जन कर दिए हैं। ये पता नहीं, ये रोड्स एक एक करके कंप्लीट करने से नहीं होगा, सारे के सारे जितने सारे फ्लाईओवर्स थे सबको जो है खोद के नया बना रहे हैं। क्या ही पता नहीं यार, क्या है। राजमंड्री जाने का सोच रहा था, लेकिन अब सोचो कि 116 किलोमीटर अभी हुआ है, अभी भी 695 मतलब 700 किलोमीटर के आसपास, तो करीब करीब 815 किलोमीटर हो रहा है। बट आज नहीं लग पा रहा है, 10 तो ऑलरेडी बज गया। ट्रैफिक में हम लोग फंस गए। आने के दिन कर सकते हैं, लेकिन जाने के टाइम और नहीं लग रहा है, तो देखते हैं अगर होता है, नहीं तो विजयवाड़ा में रुक जाएंगे। ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखो एथर की चार्जर्स भी है, 2 एथर का लगा है, और जो है यहाँ है 120। सो इधर ऐसा है कि आप जो स्टैटिक के ऐप से भी कर सकते हो, नहीं तो इनका खुद का मतलब यहाँ पे है जो आपको डायरेक्टली लगाएंगे इसको चार्ज में। नहीं हो रहा है शायद, स्टार्ट नहीं हुआ, हो रहा है हाँ। ओके, सो दिस इज़ 120 किलोवाट, सो यू कैन डायरेक्टली फ़ोन पे टू हिम। जितना चार्ज होगा आप चार्ज करने के बाद खुद डायरेक्टली फ़ोन पे कर दो। ये भी अच्छा है कि कोई ऐप में फिर आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, हो रहा है कार में 50% हाँ 56% राइट। अभी कितना किलोवाट चल रहा है? एक इधर आता है एनर्जी, हाँ हाँ ओके इधर। सो मैंने जो है 56% पे जो है चार्ज लगाया था, अभी 58% हो गया इमीडिएटली। यहाँ देखो कितना स्पीड में ले रहा है, देखो 66 किलोवाट पे चल रहा है अभी। ये पता नहीं पूरा फुल क्यों नहीं लेता ये 120 या ऐसे कुछ लेता नहीं है। महिंद्रा में आई थिंक फर्स्ट सर्विस के टाइम दिखाना पड़ेगा। अभी भी देखो ये 120 वाट की जो है चार्जर है, लेकिन यहाँ से 66 ही ड्रॉ कर रहा है। सो यू हैव सो मेनी चार्जर्स हियर, 120, 60, और यहाँ पे एक टाइप 2 भी है, अगर आपको ओवरनाइट यहाँ पे छोड़ना है, मतलब लॉन्ग, या फिर कॉमेट वॉमेट ऐसे गाड़ियों को करना है उसके लिए भी है। और यहाँ पे वेटिंग रूम भी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चार्जिंग हब, चौरस्ते पे ही है ये। सो वेटिंग रूम भी है इसमें, आप यहाँ बैठ सकते हो, एसी वेसी लगा है, सही है। आई थिंक वॉशरूम शायद रहेगा, मे बी वहाँ है वॉशरूम, नाइस। चलो एक क्विक चार्ज अपडेट, 16 मिनट में हम लोग जो है 27% का जो है रेंज गेन कर दिए। अब चलते हैं, नेक्स्ट वाला जो स्टॉप है हमारा लंच वाला स्टॉप रहेगा, जो कि 200 किलोमीटर्स है फ्रॉम हियर, 205 एग्जैक्टली। सो वहाँ पे चार्जर है जियो का, वहाँ लगा देंगे। अब निकलते हैं यहाँ से। एक टेस्ट के लिए मैं आया था, चलो अच्छा हुआ जान लिए। अब
देखो ऐसा है कि भाई ये रोड में तो भाई 100 पे चलाया नहीं जाएगा, ना कि मैंने ईवी खरीदा है कि 70 80 90 पे चलाऊंगा। तो ये सब रूट में जनरली हम अपने नॉर्मल गाड़ी में भी यही स्पीड पे चलते थे। सो ड्राइविंग की जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हम लोग चलाते थे वैसे ही चलाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा सा देखो एक्सीलेटर दबाते ही वो 100 की तरफ बढ़ ही जाता है, क्या ही करोगे। छोड़ दिया, देखो एक्सीलेटर पूरा छोड़ दिया, तब भी देखो गाड़ी ऑलमोस्ट 100 के आसपास जो भाग रहा है। रीजन देखो 12% दिखा रहा है ना, वो सीन है। अब हमें क्या है, रेंज की ज़्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि यार स्टॉप्स तो प्लान्ड है, लंच तो करना ही है। तो लंच हम लोग करते हैं अमरावती, एक रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट। यूजुअली हम लोग करते हैं जब कभी भी इस तरफ आते हैं ना, वही करते हैं। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, जब हम स्कॉर्पियो पे आए थे या फिर जब हम मोटरसाइकिल पे भी आते हैं, वहीं पे करते हैं। नायडूपेटा के बाद आता है, तो आज भी वहीं प्लान करेंगे। एंड दैट स्पॉट इज़ अबाउट 3 आवर्स ड्राइव फ्रॉम हियर, प्रोवाइडेड कोई ट्रैफिक वफिक या फिर कोई वैसा सीन ना बने, तो फिर आराम से पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। वही है प्लान। अभी मैंने ऐसे भगा के आया, ये देखो हमारा जो किलोमीटर पर किलोवाट आवर हो गया 5 किलोमीटर, जस्ट 5 किलोमीटर पर किलोवाट। मतलब बहुत ही बुरा एफिशिएंसी। लेकिन एवरेज स्पीड देखो भाई, मतलब 25 मिनट में मैंने 41 किलोमीटर कवर कर लिया। लगभग 100 की एवरेज स्पीड है। मतलब एवरेज स्पीड आप सोच लो कि 100 की एवरेज स्पीड पे चला के आए। ओपन रोड था, स्मूथ रोड, मज़ा आ गया। और एक्चुअली ईवी को भी पकड़ नहीं पा रहा है भाई, सच में नहीं पकड़ पा रहा है। भाई ये चित्तूर से लेके जो तिरुपति का जो रेंज है ना भाई, क्या अमेजिंग रोड्स है। रोड्स के साथ ये पहाड़ियाँ भी देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन पहाड़ियाँ हैं, बहुत क्लीन और अमेजिंग, बढ़िया दिख रहा है। मज़ेदार है पूरा रोड, अच्छा है, चलाने में मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। सो तिरुपति हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी क्रॉस करके भी ऑलरेडी 15 किलोमीटर या ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 किलोमीटर चला चुके हैं। ये पहाड़ी की रेंज देखो भाई, बहुत अमेजिंग दिख रहा है। अभी तक तो रोड्स बहुत अच्छा है। पहले जब हम लोग आते थे ना, ये नायडूपेटा वाला रोड भाई बड़ा परेशान करता था, बहुत सारा डाइवर्जन्स और रोड ख़राब, ऐसा वैसा सब था। अभी तो नहीं दिख रहा है, देखते हैं आगे चल कर कहीं हो सकता है कि मैं भी ख़राब रोड जा सकता है। सो लेट्स सी। थैंक गॉड ये नायडूपेटा वाला रास्ता भी हो चुका है। अभी देखते हैं एंड तक हो गया है कि बीच में कहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन जो भी हो भाई, लाइफ सेवर है। मतलब आगे, मतलब पहले जब हम लोग आते थे भाई, इतना ट्रबल होता था, ये इतना टाइम वेस्ट करता था हमारा, बोलो मत। सो नायडूपेटा इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो ये देखो हम लोग अभी जुड़ जाएंगे NH5 के साथ, ऐसे जाएंगे तो ये हो गया अपना चेन्नई वाला हाईवे। देखो ये तो चेन्नई हाईवे। सो हम लोग एक्चुअली वो अमरावती रेस्टोरेंट जाने वाले थे। जस्ट 2-3 किलोमीटर पहले एक जो है यहाँ पे हमें दिख गया है Hyundai का चार्जर, और ये मेरे ख्याल से 180 किलोवाट है। अमरावती में जो वहाँ पे जो चार्जर था वो रिलायंस जियो BP का था। जियो BP जो है 60 किलोवाट का है, ये 180 है। एक बार इस पे लगा के देखते हैं। ये एक्चुअली स्टैटिक की ऐप से हो जाएगा। सो अगर ये सही चला तो फिर जल्दी चार्ज हो जाएगा इसमें। अभी हमारा बैटरी परसेंटेज वैसे 31% है, रेंज दिखा रहा है 119। सो इसको वहाँ लगा देते हैं। ये बढ़िया चार्जर है, देखो ये होटल संपूर्ण भवन, ठीक है, यहाँ पे है। ये 180 किलोवाट का एक है आई थिंक, और 60 किलोवाट। थोड़ा एक्सपेंसिव चार्जर है, 24 प्लस टैक्स, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही है। क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ दिया है। ओके, अब कौन सा 180 कैसे पता चलेगा। ओके, सो मैंने जो है गन कनेक्ट कर दिया। भाई ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं। देखो ये एक्चुअली ईवी का चार्जिंग का ये है पार्किंग, लेकिन इसने यहाँ लगा दिया। देखो शुरू हुआ, कुछ खट करके साउंड हुआ। चलो चार्जिंग शुरू हो गया है।
ये एक्चुअली 150 किलोवाट वाला प्लग है, सो देखते हैं कितना किलोवाट में चार्ज करता है। चल रहा है, चलो चार्ज शुरू हो गया। कितना किलोवाट? अभी 62 किलोवाट ही ले रहा है यार। महिंद्रा में पूछना पड़ेगा, ये फास्ट चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा है यार। अभी भी देखो 62 किलोवाट में है, पता नहीं क्या सीन है भाई। यहाँ अगर देखोगे तो 66 किलोवाट पे ही चार्ज करे, तो मुझे लग रहा है कि यार नॉर्मल वाला चार्जर ही लगा दूंगा 60 किलोवाट, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा है। अब मुझे लगा कि भाई 150 है तो कम से कम 100 के आसपास जाना चाहिए, नहीं जा रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ दूसरा वाला लगा देंगे, वो 60 वाट पे चार्ज करेगा और इससे 3-4 रुपये कम है। अभी ऐसा है कि यार चार्ज लगा के गाड़ी गया था खाने के लिए और पावर कट हो गया, तो अभी हमारा गाड़ी जो है 76% ही चार्ज हुआ है। सो 24% और कर लेता, लेकिन यार क्यू थोड़ा था, कुछ और गाड़ियाँ भी थे जिनको मतलब चार्ज करना था, तो मैंने बोला कि यार बहुत देर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ से निकल गया। मैंने बोला ठीक है आगे देख लेंगे कहीं और कुछ मिल जाएगा। तो अब देखो ऐसा है कि लास्ट जो चार्जर था वहाँ से हमने चलाया है 170 किलोमीटर्स। सो ये नायडूपेटा से लेके जो नेल्लूर तक है ना, ये ऐसे डबल रोड है, तो यहाँ पे भी थोड़ा ट्रैफिक का सीन है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके नेल्लूर के बाद जो है ना, उसके बाद ही शायद 3 वाला रोड आ जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा हो जाएगा स्पीड। खाने के बाद एज यूजुअल नींद आ रहा है। आज थोड़ा जल्दी होटल चेक इन करेंगे, करके सो जाएंगे। अभी देखो ऐसा है कि और होता क्या है ना, अगर मेरी वाइफ है साथ में तो कुछ ना कुछ हम बातें करते हुए आ जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे क्या है, माय मदर इज़ ऑल्सो स्लीपिंग, डॉटर इज़ ऑल्सो स्लीपिंग, सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा नींद आता है। एनीवेज, सो अब देखो मैंने जो है मैप पे ना सेट कर दिया है अपना। सो देखो ऐसा है कि जब मैं घर से निकला ना, तो उससे पहले मैंने प्लानिंग बनाया था कि यहाँ पे कहाँ चार्जिंग स्टेशन है। मतलब चार्जिंग स्टेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ऐसे स्टेशन पिक किया है जो थोड़ा कन्वीनियंस हो, मतलब आइदर वहाँ पे रेस्ट रूम्स हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, ऐसे कुछ मैंने देखे क्या है। उसमें मेरे लिस्ट में एक था ओंगोल में वोल्ट्रन। एक्चुअली मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बोलो भाई आप जब इस तरफ से जाओगे एक बार वोल्ट्रन ट्राई करना। तो देखो सुबह हमने क्या ट्राई किया, ई मोबिलिटी का चार्जर ट्राई किया, तो वो आपको मैंने दिखा दिया। देखो चार्ज तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये चैनल पे कंटेंट जो बना रहे हैं इसलिए भी बना रहे हैं कि जो कोई अगर इस तरफ ट्रैवल होगा तो उसको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के चार्जर्स है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट चार्जर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे अभी देखो पहले वाले हमने किया ई मोबिलिटी वाली चार्जर को एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद हमने जो है अपना Hyundai के जो चार्जर था कितना है वो 150 किलोवाट का, वो उसको एक्सपीरियंस किया। अब जो है नेक्स्ट वाला चार्जर रहेगा ना, ये ओंगोल है। ओंगोल में एक वोल्ट्रन का चार्जर है, तो ओंगोल यहाँ से करीब मुझे और दिखा रहा है 105 किलोमीटर। तो नेक्स्ट वाला चार्जर उस पर भी एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है अबाउट वोल्ट्रन चार्जर, तो वो भी देख लेते हैं। सो देखो ये जो जियो VP का तो बहुत सारे चार्जर्स जा रहा है, बहुत सारे एक्चुअली जियो का पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे जियो VP का चार्जर्स है। 2 गन्स तो एटलीस्ट रहता है, जैसे सामने ही आगे एक आ रहा है, तो लगभग 2 मतलब मिनिमम 2 गन्स तो रहता ही है। सो देखो अभी हमने जो है, अभी हमारा बैटरी बचा है 25%, वहाँ पे हमने चार्ज किया था 76%, मतलब अभी तक 51% की जो यूसेज हुआ है, और किलोमीटर्स हमने चलाए 178 किलोमीटर्स। तो इस हिसाब से आप एक अगर रफली कैलकुलेट करोगे क्लोज टू 350 की रेंज जो है अभी निकल के आया है। और एवरेज स्पीड जैसे देख रहे हैं आप 66 किलोमीटर पर आवर है। टोटल ऑलमोस्ट 2 घंटा 45 मिनट चला चुके हैं, और अभी हम चार्जर तक पहुंचते ये लगभग हो जाएगा आपका क्लोज टू 3 आवर्स। इट्स ए गुड ब्रेक। 3 घंटे के बाद एक ब्रेक लेने से बॉडी को भी राहत मिलेगा, और गाड़ी को अगर चार्ज करना है तो चार्ज भी कर सकती हो। वहाँ पे क्योंकि हमने 75% किया था, इसीलिए हमें यहाँ दोबारा चार्ज करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये गुंटूर चला जाता, हम पूरा डायरेक्ट गुंटूर चले जाते। कि और 25% होता है ना बैटरी, 25% मतलब इतना है, और क्या, और 70-80 किलोमीटर और ज़्यादा होता है। सो ऐसा है कि थोड़ा सा मैनेज करके अगर चार्ज करते हो प्लान करके तो अच्छा रहेगा, नहीं प्लान करके करते हो तब भी ठीक है,
कोई इशू ऐसा नहीं है सच। टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो सुबह सुबह ही हमारा ज़्यादा टाइम जो वेस्ट हो गया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर टाइम वेस्ट हो जाता है ना फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग यूजुअली कवर करते हैं, जो कि वेस्ट हो गया पूरा बेंगलोर में और फिर बेंगलोर से बाहर जो डाइवर्जन की वजह से। खैर कोई इशू नहीं है, आज जहाँ भी रह जाएंगे कल अर्ली मॉर्निंग कल के लिए हमारे पास एडवांटेज है, एक तो आराम से जाके सो जाएंगे जल्दी होटल चेक इन करके, फिर कल तो आराम से जल्दी निकल के कवर कर लेंगे डिस्टेंस, वो है बात। अब ये जो वोल्ट्रॉन वाला चार्जर है एक्चुअली रोड के उस पार है, तो हमें यू टर्न करके जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ वोल्ट्रॉन चार्जर, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस चार्जर। सो यहाँ देख सकते हो कि 60 किलोवाट का 6 गन्स है एंड गुड पार्किंग फैसिलिटी। यू ऑल्सो हैव वॉशरूम और समथिंग? यू हैव वॉशरूम? अरे ऐसी वॉशरूम अच्छे से पड़े सही थी, टॉयलेट अच्छी में हाँ। So they will put it on charge and you can directly pay by phone pay ना, directly phone pay। ओके सो ऐसा है कि यार वोल्ट्रॉन मैंने सोचा था कि थोड़ा वेल मेंटेन्ड रहेगा। वेल चार्जर्स का कोई इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम है वॉशरूम का। सो माई डॉटर वांटेड टू गो टू द वॉशरूम बट वॉशरूम वाज रियली इन बैड शेप, सो इसीलिए हम वहाँ से वापस आ गए। राइट, सो होटल हमने बुक कर दिया है विजयवाड़ा में, रेड फॉक्स जो होटल है, रेड फॉक्स बाय लेमन ट्री, वहाँ पे बुक कर दिए। एक चार्जर दिखा रहा है उसके आसपास, आई डोंट नो कि होटल के अंदर है या बाहर है, जहाँ भी है। तो हमने सोचा कि यार वहीं पास बुक कर देंगे तो चार्जर भी वहाँ लगा लेंगे, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं बाहर लगाएंगे। और दूसरी बात है कि 600 meters, keep left to continue on service road। सो अभी और चार्ज वर्ज तो हुआ नहीं है, ये 131 किलोमीटर्स हमारा अभी और जाएगा और हमारा डेस्टिनेशन है 93 किलोमीटर्स। चला तो जाएगा लेकिन हमें कहीं एक लंच भी करना पड़ेगा, बिकॉज 9:30 को ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचेंगे वैसे होटल पे। तो देखते हैं, अगर बाहर कुछ खाना हुआ खा लेंगे, नहीं तो फिर होटल में ही खाएंगे, दैट्स द प्लान। ओके सो लास्ट लेग ऑफ टुडेज ड्राइव। अभी अगर देखोगे तो रेंज है 92 किलोमीटर्स की और हमें डिस्टेंस जाना है 63 किलोमीटर्स की, लगभग 29 किलोमीटर जो है टॉप अप है। अब होटल के पास तो चार्जर है अभी, और हम लोग रोक के चार्ज करने की ज़रूरत नहीं सोच रहे हैं, मतलब ज़रूरत तो नहीं है लग रहा है, क्योंकि जो भी हो एटलीस्ट 10 किलोमीटर रेंज रहेगा और पहुंच जाएगा। 62 ही जाना है तो शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। सो अभी जो है हमारा डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और रेंज है अभी भी 52 के आसपास, 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोगों ने जो है रेड फॉक्स होटल में जो है यहाँ पे होटल बुकिंग किया था। यहाँ पे जो है स्टैटिक का चार्जर है। सो ये दिस इज़ मनोरमा होटल और समथिंग, इट इज़ क्लोज बाय, मतलब जस्ट अपोजिट टू जो रेड फॉक्स का पार्किंग है वही है। सो यहाँ पे स्टैटिक की चार्जर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तो DC फास्ट चार्जिंग है, इसमें 2 गन्स है एंड टॉप ऑफ इट AC फास्ट चार्जिंग भी है, मतलब आई थिंक 22 किलोवाट का। तो अगर आप मतलब अगर लकीली आपको ये मिल जाता है तो फिर आप इसको लगा के जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो देयर। सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द डे 2 और हम लोग जो है विजयवाड़ा से निकल रहे हैं अभी। पहला ब्रेक जो है हमारा होने वाला है खाने के लिए, विच इज़ अबाउट 80 किलोमीटर्स, 1.5 घंटे का ड्राइव। एंड चार्ज हमने 100% कर दिया था कल, बट सुबह का ट्रैफिक विजयवाड़ा में थोड़ा गलती कर दिया, आई थिंक कुछ और रूट लेना था। हम लोग जब इस रोड पे आते थे ना, ये विजयवाड़ा से लेके जो राजमंड्री वाली पैच है, बहुत टाइम टेकिंग होता था, क्योंकि तो वो जो सिंगल वाला रोड होता था बहुत पहले तो सिंगल होता था, फिर उसके बाद डबल भी हुआ और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भाई, इतने सारे ट्रैफिक, क्योंकि विजयवाड़ा जो है ना वो ये काइंड ऑफ कमर्शियल कैपिटल है आंध्र का, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था। अब भाई देखो रोड क्या ही हो गया है, मतलब खुली सड़कें, 6 लेन हाईवेज, बड़ा मज़ा आता है। अब क्या है ना, यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा यूजुअली होता है, बट इतना सुबह इतना हुआ नहीं है। बट अभी जितना बड़ा रोड हो गया उसके हिसाब से तो ट्रैफिक उतना पता नहीं चलेगा। एंड मैं तो करीब आई थिंक 20 साल से ये रोड से ट्रैवल कर रहा हूँ, हैदराबाद में जब से हूँ तब से। हैदराबाद में पहले था, तब ऐसा होता था कि जो
विशाखापट्टनम के अंदर से हमें जाना पड़ता था और उसमें इतने सारे भाई सिग्नल्स, 21 स्टॉप्स शायद, आई थिंक कुछ ऐसा था सिग्नल्स। अभी भाई पूरा आउटस्कर्ट से निकल जाते हैं। सो ऐसा है, बारिश थोड़ा हो रहा है और बारिश में एक चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि जो व्हील है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहा है। जैसे एक्सीलरेशन जितना नॉर्मली मैं एक्सीलरेटर देता हूँ उसमें जितना तेज़ जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है या पता नहीं ऐसे फील हो रहा है। आई थिंक बिकॉज ऑफ वाटर हो रहा है कुछ तो डिफरेंस, तो वो बात है। और अब तक हमने कितना चलाया, 50 किलोमीटर्स लगभग चला लिए। 87% अभी बैटरी बचा है, क्योंकि अभी क्या है ना, ज़्यादा तेज़ चला नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से, इसलिए रेंज अच्छा आ रहा है। वैसे 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का जो है एफिशिएंसी, एनीथिंग बियॉन्ड 6 इज़ अ वेरी गुड रेंज फॉर एफिशिएंसी। सो यहाँ पे एक जगह हम लोग जो है खाने के लिए रुक गए, ब्रेकफास्ट के लिए, नक्षत्रा फैमिली रेस्टोरेंट। मतलब थोड़ा हेक्टिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है, भीड़ हो जाता है, लेकिन खाना बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट। बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, उस तरफ तो क्लियर लग रहा है। वैसे ये टोल गेट से पहले है। ओके, ये एक गरुड़ा का फूड कोर्ट है। यहाँ हमारा इनिशियल प्लान था कि यहीं आके ब्रेकफास्ट करने के लिए। यूजुअली जितने बार भी हम लोग आते हैं यहीं पे रुकते हैं। सो अभी थोड़ा वॉशरूम में सब जाएंगे सब। मैं कुछ जंक फूड भी पिक कर लूँगा। और यहाँ पे अगर देखोगे जियो VP का चार्जर भी है, थोड़ा सा चार्जर भी प्लग इन कर देंगे, कुछ तो चार्ज हो जाएगा जितना होना है, क्योंकि अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे तो होने दो, ऐसा ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये मैं पहली बार एक्चुअली जियो VP का ट्राई कर रहा हूँ चार्जर। फर्स्ट टाइम हमारे गाड़ी पे जियो VP का यूज़ हो रहा है। मैंने इसमें 1500-1600 रुपये का बैलेंस रखा था, क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारा जियो VP का स्टेशन है। इनिशिएटेड चल रहा है, देखते हैं। 60 किलोवाट का चार्जर है आई थिंक। वहाँ पे एक किया E6 या EV6 जो भी वो है, चार्जिंग है स्टार्टेड। चलो सही है, देखते हैं कितने स्पीड में कर रहा है चार्ज। इन प्रोग्रेस, Mi4U में पता चल जाएगा। सो दिस फूड कोर्ट इज़ क्वाइट ह्यूज, बड़ा साइज है। फूड कोर्ट है, बहुत अच्छा वॉशरूम भी है, KFC का काउंटर भी है वहाँ पे। अच्छी जगह है, मतलब मैं कुछ 5-6 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ ये सब प्रेमाइसेस। बाथरूम्स आर वेरी नीट क्लीन बाथरूम। फूड कोर्ट यहाँ पे है, अच्छी फूड कोर्ट है। वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव है दो, स्लाइटली एक्सपेंसिव बट गुड फूड कोर्ट। एक्चुअली 80% के बाद जो है ना स्लो चार्ज होता है, फिर भी 30 किलोवाट पे कर रहा है। अब 9 मिनट में हो गया 6% ही चार्ज हुआ, बस ज़्यादा नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा लंच ब्रेक रहेगा। सो अभी जो है टाइम 9 बज गया है, तो 3-4 घंटे में देखते हैं। 3-4 घंटे में जहाँ पहुँचेंगे भूख भी लग जाएगा, तो वहाँ जाएंगे। एक 1 फूड कोर्ट दिखा रहा है, बड़ा अच्छा फूड कोर्ट है और वहाँ पे भी चार्जेस भी है। सो टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत कम ही चार्ज हुआ, 78% पे मैंने छोड़ा था और 84% ही हुआ। चलो ठीक है, टाइम यूटिलाइजेशन हो गया जितना हम लोग वॉशरूम यूज़ किए तब तक। और ये अगर आप देखोगे इसमें अभी रेंज तो ये तो डिफ़ॉल्ट मोड में 383 दिखा रहा है, बट 300 लेके चलते हैं हम मैक्स। ठीक है, अभी थोड़ा ड्राइव भी हम डिफरेंटली कर रहे हैं, तो वो है बात, आगे चल के देखेंगे क्या रेंज आएगा। वेल दोस्तों, आज की जो ड्राइव रहने वाली है ना, ये काफ़ी लंबा रहने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी 800+ किलोमीटर्स इन अ डे ऑन ए EV। सो ये वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मोस्ट लाइकली हमको जो है 2 या 3 बार शायद चार्ज करना पड़े, मतलब 2 बार फुल चार्ज शायद करने से 2 बार फुल चार्ज और 1 टॉपअप, वैसा रहेगा। जो भी रहेगा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो ये जो जगह है भाई, अन्नावरम जगह है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा मंदिर है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं ऊपर। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ पे है एक फूड कोर्ट जो कि राइट साइड में आएगा, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, विल टेक ए यू टर्न। ज़्यादा यू टर्न नहीं है, थोड़ा सा ही है, और वहाँ पे चार्जर भी है, फूड कोर्ट भी है, तो चलते
चलते हैं, देखते हैं क्या है। अमीगोस यहाँ भी एक है फूड कोर्ट, कुछ देखते हैं क्या मिलेगा। नहीं तो फिर अगर यहाँ कुछ खाने का सही नहीं मिला फिर कहीं और से बंदोबस्त कुछ करना। सो वाइजैक के बाद ना भाई बड़ा बोरिंग है ये रास्ता, मतलब कुछ भी नहीं मिलता, कोई खाना पीना कुछ नहीं मिलता है, बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो वाइजैक से पहले ही जो खाना पीना खा लेंगे, कुछ अगर पैक करना है वो भी कर सकते हैं, उसके बाद तो बड़ा बोरिंग सा है। सो यहाँ पे है ये एंट्री, चले जाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे है चार्जर, देखते हैं चार्जर खुला है कि कोई लगा के रखा है गाड़ी ऑलरेडी। यस, द चार्जर लुक्स एम्प्टी, सो लेट्स पार्क द कार एंड देन चार्ज। सो रिलायंस का चार्जर है, लेट्स जस्ट यूज दिस। चलो चार्जिंग लगा दिया। यूजुअली जियो बीपी की जो चार्जर से आर रिलायबल, शुड वर्क। उस तरफ का तो प्लग खुल नहीं रहा था, लेकिन इस तरफ का लगा दिया मैंने। आई थिंक इट्स वर्किंग। स्टार्ट हो गया, चार्जिंग स्टार्ट हो गया। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ऐसा है कि यार वो अंकल, मैंने गाड़ी लगाया था, मेरा गाड़ी भाई बढ़िया 60 किलोवाट पे चार्ज हो रहा था। वो अंकल आए, बोले कि उनके गाड़ी में वो कनेक्टर रीच नहीं हो रहा है, तो मुझे थोड़ा निकाल के वो लगाना है, मतलब दूसरा वाला कनेक्टर मुझे बोले कि लगाने के लिए। फिर उसके बाद देखो भाई मेरा 15 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है, 32 मिनट्स में 13% ही हुआ है। अब मुझे यहाँ से जाके कहीं और चार्ज करना पड़ेगा भाई। सो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, वन फूड कोर्ट, ONE, वन फूड कोर्ट। जगह अच्छा है, चार्जर भी अच्छा है, जियो का अच्छा वाला चार्जर है। बस हमारा थोड़ा लक ऐसा था कि भाई दूसरे आदमी के साथ सिंक हो गया, तो चार्जिंग हमने शुरू किया था बढ़िया से 60 किलोवाट पे चार्ज होके ऑलमोस्ट 4% 2-3 मिनट्स में ऐसे हो गए थे, इतना स्पीड चल रहा था। फिर वो अंकल आगे बोले कि केबल वहाँ उनको रीच नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उस चक्कर पे फिर जो बंद किया, बस फिर हो गया मेरा 15 किलोवाट पे चार्ज होने लगा। एनीवेज यहाँ पे पास में एक Hyundai की चार्जर है जो कि 180 सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि हम घर से 895 मतलब 900 किलोमीटर भाई चला के आ गए अपने ईवी को। सही है भाई, 60 किलोवाट पे चार्ज हो रहा है। मैं एक्चुअली एक और चार्जर है जो 180 किलोवाट का है, उसमें 2 चार्जर्स है, लेकिन ऑलरेडी एक गाड़ी लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला यार वहाँ पे जाके फिर आधा हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे बेटर है कि 60 किलोवाट। एक्चुअली इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, एक गन कुछ इशू है तो और कोई आके लगा नहीं पाएगा, तो मैं ही 60 पे ही करूँगा। सही है ना। सो मैंने जो है 87% मैंने चार्ज कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, लास्ट में वही होता है ना कि वो सेल बैलेंसिंग की वजह से जो है टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारा वो 200 प्लस किलोमीटर में एक बुलट्रेन का है, तो वहाँ लगा देंगे। वो काइंड ऑफ फाइनल चार्जिंग रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली उड़ीसा। सो लास्ट वाला चार्जिंग स्पॉट से हमने जो है 96 किलोमीटर चला चुके हैं। एक्चुअली व्हेन यू अप्रोच टुवर्ड्स विशाखापट्टनम में समंदर है, तो आप थोड़ा नीचे ही जाते हो। फिर विशाखापट्टनम से जब हम लोग आगे चलते हैं वहाँ एल्टीट्यूड जो है बढ़ता रहता है, तो इसलिए रेंज जनरली अच्छा आता है। तो अभी अगर देखोगे आप 96 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं एंड स्टिल वी हैव अ रेंज ऑफ 266 किलोमीटर्स। इट्स अ गुड रेंज कंसिडरिंग हमने 85% जो है चार्ज किया था, वहाँ से यहाँ आए। अब ये जो रोड पे हम जा रहे हैं एक्चुअली पूरा बाईपास करता है विशाखापट्टनम को करके, आउटर साइड से जाता है। सीमेंटेड रोड से इसलिए बहुत ज़्यादा बम्पी और वो पैची टाइप का थोड़ा फील होता है, धड़ होता है। इतना रोड भी अच्छा नहीं आता, बट ओपन रोड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ गुड रोड। नेक्स्ट हमारा स्टॉप जो है, एक्चुअली गाड़ी तो जाएगा बहुत आगे, लेकिन हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे और अच्छा चार्जेस नहीं मिलेगा। सो श्रीकाकुलम में हमें एक वोल्ट्रॉन का चार्जिंग बेस मिल जाएगा, जहाँ पे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना चार्ज कर सकते हैं वहाँ से कर लेंगे। सो अभी जो मैं एक्चुअली स्पोर्ट मोड यूज़ कर रहा था, क्या पुल देता है भाई, पुल या पुश जो भी, मज़ा आ जाता है पूरा। एक XUV 700 वो भी आई थिंक कर्नाटका नंबर था, तो इट वाज लाइक बिहाइंड मी। एक जगह में मैंने स्पोर्ट मोड लगाया और एक्सेलरेशन किया और लगा कि भाई पीछे
बहुत दूर रह गया वो गाड़ी वो ऐसा फील हुआ। फिर ये टोल गेट आ गया और मैं किसी ट्रक के पीछे रह गया, फिर गया कम से वो भाग गया आगे। फुल रोड खाली, पूरा भगा भगा के आए भाई। बहुत टाइम सेव हो गया, मतलब आधा घंटा हमारा जो गूगल मैप के हिसाब से रीएडजस्ट हो गया। अब जो है चार्जर यहाँ पे आ जाएगा। ये श्रीकाकुलम ऑलमोस्ट और कितना 11 किलोमीटर है, 10 मिनट लगेगा। और हमारे चार्ज अभी भी 75 किलोमीटर्स है। ये एक्चुअली 75 किलोमीटर दिखा रहा है क्योंकि मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ इसलिए, नहीं तो अगर नॉर्मल पे आ जाऊँगा फिर वो यही चल जाएगा 100 किलोमीटर। तो वही है, बस यहाँ पे चार्ज लगाएंगे। एक हाफ एन आवर में सोच रहा हूँ चार्ज लगा देंगे। क्या होता है ना, सो देखो चार्जिंग का ऐसा होता है ना कि पहला जो 80% तक ना बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। उसके बाद फिर जो 20% ना उसमें पूरा बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। वो ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स जैसे लेता है। तो आइडियली अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है थ्रू आउट द रोड तो फिर आप क्या कर सकते हो ना कि 80% तक ही चार्ज करो एंड देन नेक्स्ट जहाँ पे अगर मान लो फिर 30% 20% कम हो जाता है, फिर वहाँ पे कम से कम आप फिर कहीं और ट्राई कर लो। 20-30% तो यार 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो फिर मैं निकला एक्चुअली उससे थोड़ा सा ही आगे। एक्चुअली जियो बीपी का एक दिखा रहा था और मेरे वॉलेट में भी करीब 1600 रुपये था, तो मैंने सोचा यार वहीं चलते हैं। तो यहाँ खाली है और यहाँ थोड़ा ना वॉशरूम भी था, तो वहाँ एक्चुअली वॉशरूम ये सब नहीं था, तो मदर और डॉटर के लिए थोड़ा बोरिंग हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ दिखा रहा था कि रेस्टोरेंट है और एक्चुअली बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सो दिस इज़ कुछ कन्वेंशन सेंटर है, जियो बीपी का है, श्रीकाकुलम में ही है। 60 किलोवाट की 2 चार्जर्स है एंड अच्छा सा रेस्टोरेंट भी है। कॉफ़ी वॉफ़ी टी कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। गुड पार्किंग, गुड प्लेस। सो इसलिए मैंने बोला कि यार यहीं आते हैं, यहाँ थोड़ा बैठेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा। 50 भाई स्टार्टिंग मस्त है, मतलब 60 के पास करता है। ये कितने में चार्ज कर रहा है, कहाँ गया, कहाँ लिखा है, ये DC 42 किलोवाट पे कर रहा है। अच्छा, स्टैटिक जैसा नहीं है भाई, स्टैटिक तो तेज़ मैंने चार्ज कर रहा है, DC 42 किलोवाट पे कर रहा है। चलो ठीक है, 50% है, हमें तो 30-35% ही चार्ज करना है, उसके बाद निकलना है। सो दिस इज़ एक्चुअली ग्रैंड कन्वेंशंस एंड रिसॉर्ट्स श्रीकाकुलम। नया रेस्टोरेंट और कन्वेंशन हॉल आई थिंक खुला है, होटल भी, रूम्स भी है, काफ़ी ग्रैंड है। सो ऐसा है कि भाई विशाखापट्टनम के बाद जनरली जो है ना, जितने बार भी मैं आया हूँ कभी भी ऐसा एक ग्रैंड प्लेस नहीं मिला। बहुत बढ़िया यार, फ्राइज़ खाए, फिर आइसक्रीम लिए, ओरियो शेक ले ली, याशी, तो बहुत कुछ मिलता है। जियो बीपी का चार्जर भी है, तो अगर आप लोग इस तरफ से आ रहे हो तो यहाँ डेफिनेटली स्टॉप करना चाहिए। दिस प्लेस इज़ ग्रैंड कन्वेंशंस एंड रिसॉर्ट्स, आप सर्च कर सकते हो, ग्रैंड कन्वेंशंस एंड रिसॉर्ट्स। दिस इज़ एट श्रीकाकुलम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस गाइज। और यहाँ पे स्टाफ्स जो है ना ओडिया भी है, उड़ीसा से, उड़ीसा बॉर्डर स्टेट जैसा ही है। यहाँ पे गाड़ी हमारा मस्त चार्ज में लगा हुआ है, हो जाएगा चार्ज भी। सो ऐसा है कि अभी हमारा चार्ज जो है भाई 93% हो गया। अच्छा हुआ कोई और आया नहीं था तो इसलिए जल्दी हो गया। 43 मिनट्स टोटल चार्जिंग हुआ। 43 मिनट्स के अंदर हमने जो आइसक्रीम खाया, फिर और ये शेक यश ने पिया, फिर फ्रेंच फ्राइज़, वॉशरूम सब यूज़ कर लिए। सही है, टाइम बड़ा अच्छा काम आ गया। सो कुछ इस तरह से जो है अपना मैप आ गया सेंटर स्क्रीन पे। तो ये दोनों स्क्रीन हमने बंद कर दिया है, अब जो है आराम से चलाएंगे यहाँ से निकल के। Take the next right, then turn left. ठीक है। Take the next left. अच्छी प्रॉपर्टी है वैसे, अच्छा लग रहा है। और ये टाइम पे हर चीज़ अच्छा लगता है। गोल्डन आवर, क्या टाइम हो गया वैसे, 5:28 हो गया है भाई। हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 11:30, 12 ऑलमोस्ट पहुँचेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अच्छा हुआ कि 93% हुआ है तो रीजन वैसे भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है। 100% तक वेट करने से भाई और 10-15 मिनट लग जाता है। ओके देखो, तो लाइट्स कुछ इस तरह से है। एक्चुअली लाइट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी क्या है ना, बारिश हो रहा है, उसकी वजह से रोड पूरा का पूरा जो है गीला हो गया। और जितने सारे LED वाले लाइट्स होता है ना, वो गीली सड़क पे उतना अच्छा मतलब विजिबिलिटी नहीं रहता है। आपको शायद गोप्रो में तो बड़ा ब्राइट दिख रहा होगा, लेकिन मुझे
रोड में जो है ना वो विजिबिलिटी के मैटर पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दिख रहा है। अगर गड्ढा वड्ढा कुछ आ गया ना तो पता ही नहीं चलेगा। ये इशू है एक्चुअली एलईडी लाइट्स के साथ वेट रोड पे। वाइब्स तो बड़ा अच्छा है क्योंकि ये टाइम पे ड्राइव करना वैसे मज़ा आता है। और हल्की हल्की जो है बारिश भी हो रहा है ये। और जब हम लोग ऐसे कोई फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर स्ट्रीट लाइट्स भी मिलता है, उसकी मज़े अलग है। वाइड रोड पैच मिल जाता है 3 लेन वाला, अच्छा लग रहा है ओवरऑल, गुड फीलिंग। चार्ज की अगर बात कर लेंगे, देखो अभी 75% चार्ज है। हमने वहाँ पे कितना 92 या 3 में, हाँ 93 में आई थिंक निकाले थे, तो यहाँ पे 75 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 10 और करीब 18% यूज़ हुआ ना, वही है ना, हाँ ऑलमोस्ट 18% के आसपास यूज़ हुआ है। 17% 17% में कितना किलोमीटर चला है वो तो अभी फिर देखना पड़ेगा। बट हाँ डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 260-70 किलोमीटर्स कुछ रहेगा अभी भुवनेश्वर के लिए, वो है बात। अभी इसका लाइट देखो भाई क्या ब्राइट है, देखो क्योंकि यहाँ पे रास्ते जो है ना पूरा का पूरा ड्राई है, यहाँ पे बारिश नहीं है। सो वी आर जस्ट अबाउट टू एंटर उड़ीसा, और क्या ही ब्राइट लाइट है, देखो पूरा दिन कर दे रहा है, मज़ेदार लाइट्स है। ओवरऑल गाड़ी में हर चीज़ जो है ना अच्छा दिया है, क्वालिटी ये सब के हिसाब से बहुत अच्छा दिया है। इंडियन रोड्स को जो चाहिए वो सब कुछ है। तो फाइनली वी आर अबाउट टू एंटर उड़ीसा। ये जो टोल गेट है आई थिंक इसके बाद जो है उड़ीसा हो जाएगा। अब ऐसा है कि हमारा अभी रेंज दिखा रहा है 140 किलोमीटर्स के आसपास, और हमें जाना है 104 किलोमीटर्स। तो टेक्निकली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक क्या बोलते हैं सेफ साइड के लिए एक 10 मिनट का जियो में चार्ज लगा दूंगा, सोच रहा हूँ। जियो बीपी है यहाँ पे, एक रास्ते में ही आएगा, तो वहाँ पे अगर 10 मिनट का एक चार्ज लगा दोगे ना, 10 मिनट में ऑलमोस्ट और 10% चार्ज हो जाएगा फिर, और बिंदास, और कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो कर देने से बेटर होगा। तो यही है कि खींचो मत, मतलब अगर देखो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है चार्ज करने के लिए तो बेटर है कि भाई चार्ज कर लो। क्यों हेडेक लेना है, स्ट्रेस लेना है, वो सब करना ही नहीं है। जब है कोई चार्ज है 10 मिनट लगा लो, बस 10 मिनट का ही टाइम जाएगा, लेकिन उसमें जितना चार्ज हो जाएगा फिर पूरा टेंशन फ्री होके चला सकते हैं। और ये लास्ट लीग है हमारे चार्ज का, वो है बात। जियो का तो एक चार्जर था जो वहाँ तारिणी ढाबा में, लेकिन यहाँ रोड साइड में हमें एक टाटा पावर मिल गया, क्योंकि हमें तो बस 10 मिनट का ही चार्ज करना है, तो 30 किलोवाट का एक टाटा पावर के चार्जर मिल गया। अब अगर देखोगे 26 किलोवाट पे जो है चार्ज कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे देखो जियो पल्स का भी एक चार्जर आ रहा है। सो भाई बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, तो हमने सोचा यार टॉप अप ही करना है तो कर लेते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे देखो नारायणी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे है चार्जर, माँ नारायणी रेस्टोरेंट। सो यहाँ ये टाटा पावर का जो छोटा वाला रहता है ना डब्बा, ये है, और कर रहा है चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। 200 का रिचार्ज कर दिया मैंने। चलो दोस्तों यही है बात, आराम से पहुंच जाएंगे घर, और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। बाकी फिर रिटर्न जर्नी का दिखाएंगे रिटर्न के साइड पे। अभी थोड़ा सा चार्जर्स पता भी चल गया कि रूट में कौन सा अच्छा चार्जर्स है, तो रिटर्न के टाइम पे थोड़ा और इजी हो सकता है, लेकिन रिटर्न के दिन दिखाएंगे। थैंक यू।